आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 613वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह का खेला हुआ है वो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक माना जा सकता है। विपक्ष के लिए नसीहत से कम नहीं माने जा सकते हैं राज्यसभा चुनाव के परिणाम। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के 15 सदस्यों के लिए हुए चुनाव इस समय सुर्खियों में है, जबरदस्त सुर्खियों में है। जहां देखें आप वहां इसकी चर्चाएं चल रही हैं। विधायकों के द्वारा अपनी पार्टी के प्रत्याशी या आला कमान की मंशाओं के विपरीत जाकर की गई वोटिंग चौंकाने वाली मानी जा सकती है। इसकी महज निंदा करने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इस तरह की घटनाएं देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव हिलाने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है। जिन विधायकों ने अपना मत किसी अन्य दल के उम्मीदवार को दिया है, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उससे ये साबित होता है, उन्होंने ये साबित किया है कि उस विधायक की आस्था उनके अपने दल के प्रति समाप्त हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं साबित होता दिख रहा है। वैसे तो किसी भी दल का सांसद या विधायक चुने जाने के बाद वो देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पार्टी लाइन के बाहर जाकर भी काम कर सकता है। पार्टी के नेता भले ही इससे नाराज हो, पर संविधान उसे इस कदम को उठाने की इजाजत देता है। पूरे घटनाक्रम पर अगर आप नज़र डालते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान में अगर कोई रहा है तो वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों बहुत नुकसान में रही है। जिस तरीके की चर्चाएं उत्तर प्रदेश के सियासी बयान में चल रही हैं, उसके अनुसार समाजवादी पार्टी के द्वारा जिन और जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन किया गया था, वो सहयोगी दलों को और उनकी समाजवादी पार्टी के अपने लोगों को शायद रास नहीं आए। इस तरीके की चर्चाएं वहाँ चल रही हैं। इसके अलावा जिस तादाद में विधायकों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को नकारा है, वो भी अनेक प्रश्न खड़े करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। ऊर्जा, आत्मविश्वास से लवरेज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश में अपना 8वां उम्मीदवार भी खड़ा मैदान में उतार दिया था। क्या ये संकेत भी समाजवादी पार्टी सहित उन सहयोगी दलों के लिए पर्याप्त नहीं थे? क्या ये सब देखने सुनने के बाद भी पार्टी नेतृत्व को अपने बिखरे कुनबे की सुध नहीं लेना चाहिए था? विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उनका मनोबल टटोलने की जवाबदेही आखिर किसकी थी? आधी सदी से ज़्यादा देश पर शासन करने वाली, राज करने वाली कांग्रेस आज़ादी के उपरांत अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। आप कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबसे बुरा दौर वर्तमान में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 प्रत्याशी हैं। उसके बाद भी राज्यसभा में उसके उम्मीदवार को जिस तरह की उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार ने मुंह की खाई है, उस स्थिति से क्या कांग्रेस आलाकमान अनभिज्ञ है? हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 40 में से 6 विधायकों ने भाजपा के पक्ष में वोट डाला है। इस तरह कांग्रेस की भद्द पिटना स्वाभाविक ही है। कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों को 34 मत मिले, तब ड्रा के जरिए परिणाम घोषित हुए। 40 आपके पास थे तो 34 के अलावा 6 जो थे वो कहाँ गए? 2-3 महीने में ही लोकसभा चुनाव है, तब उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी आदि किला कैसे फतेह कर पाएंगे लोकसभा चुनाव के दौरान? तब क्या ये ईवीएम को ही दोष देकर खाना पूर्ति उस समय की जाएगी? अब कांग्रेस की सरकार के सामने हिमाचल प्रदेश में संकट आन खड़ा हुआ है। पार्टी अगर उन 6 विधायकों के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है, तो सरकार गिरने का खतरा मंडराता रहेगा। कुल मिलाकर शह और मात के इस खेल में कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस के पिछड़ने की इकलौती वजह जो सामने आ रही है वो आला नेताओं के कथित सलाहकारों की फौज को ही माना जा सकता है, जिनकी सलाह पर
कांग्रेस अपने ही पाले में खुद के सेल्फ गोल कर रही है, अपने पाले में ही गोल दागती नजर आ रही है। आप पूरे देश भर में देख लें किस तरह से कांग्रेस के नेताओं का मोह भंग हो रहा है। चाहे अब कांग्रेस के आला नेता उसे कुछ भी संज्ञा दे दें, भाजपा का प्रलोभन, लालच, दबाव, जो भी संज्ञा आप चाहें दे सकते हैं, पर सच्चाई यही है कि कांग्रेस को छोड़कर नेता धीरे धीरे जाने लगे। उत्तर भारत के दोनों राज्यों में जिस तरह का खेला हुआ उसका सीधा सीधा असर, जो खेला हुआ उसका सीधा सीधा असर आम चुनावों में देखने को मिल सकता है। इस तरह की रणनीति के भरोसे विपक्ष अगर आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने की बात सोच रहा है, तो संस्कृत की एक कहावत है, संस्कृत की एक लाइन है, ना दिवा स्वप्नम कुर्यात, अर्थात दिन में सपने नहीं देखना चाहिए। इस तरीके के नेता जो ऐसा सोच रहे हैं उन पर पूरी तरह फिट बैठता दिखता है। देश भर में विपक्षी दलों के कदम तालों को पर चर्चा हो रही है, हास परिहास उस पर हो रहा है, विपक्ष की गलतियां गिनाई जा रही हैं, पर पता नहीं विपक्षी दल के आला नेताओं को ये सब समझ में क्यों नहीं आ पा रहा है। इस बारे में मनन करने की जरूरत विपक्ष के नेताओं को है। वैसे देखा जाए तो सिद्धांत आधारित राजनीति का युग अब प्रासंगिक नहीं रहा, अब उसका अवसान हो चला है। इसलिए सरकार बनाते समय राज्यसभा चुनाव के वक्त या विधानसभा या लोकसभा चुनाव के ऐन पहले विधायक सांसद अगर पाला बदल लें तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पिछले लगभग आधे दशक से ये बात साफ तौर पर परिलक्षित होती दिख रही है। भाजपा अपने लक्ष्य को लेकर चल रही है और वो अपने लक्ष्य से डिग नहीं रही है। लगभग 4-5 सालों से भाजपा का एजेंडा साफ दिख रहा है। कांग्रेस और दीगर विपक्षी पार्टियों को शायद ये समझ नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व में संकेत दे चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तीसरा कार्यकाल केंद्र में कठोर निर्णय लेने वाला हो सकता है, होगा। इसलिए उसके द्वारा उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में अपनी पार्टी के लिए बहुमत जुटाने का काम बखूबी किया जा रहा है, जिसको कांग्रेस अन्य विपक्षी दल समझ के भी समझना शायद नहीं चाहते हैं। ये राज्यसभा में अगर उनका ये सब होता है, उनका बहुमत होता, तो लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में जो कठोर फैसले जिनके संकेत नरेंद्र मोदी के द्वारा इशारे में दिए गए थे, उन फैसलों को पारित करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा मेहनत शायद नहीं करनी पड़ेगी। इस बात को कांग्रेस को समझना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 613वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन दीगर खबरें देखना है तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। लिमटी की लालटेन का प्रसारण रोजाना सुबह 7 बजे होता है। अगर आपको ये सारी खबरें, लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 614वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।